वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है एक सिटी जहां सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है एक सिटी जहां सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। मैंने उस शहर का नाम पहली बार एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर से सुना था। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर कभी रात के बाद शीतनगर का बोर्ड दिखे तो गाड़ी रोके बिना निकल जाना। वहां लोग मरते नहीं हैं, बस जम जाते हैं। मैं हंस पड़ा था। मुझे लगा कोई शराबी बूढ़ा मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस रात जो मैंने देखा, उसके बाद मैं आज तक ठीक से सो नहीं पाया। शीतनगर बर्फ में कैद शहर। दिसंबर की ठंडी रात थी। मैं अपनी बाइक पर अकेला पहाड़ी रास्तों से गुजर रहा था। चारों तरफ घना कोहरा था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। और तभी सड़क के किनारे मुझे एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा। शीतनगर में आपका स्वागत है। उस बोर्ड पर बर्फ जमी हुई थी, जबकि आसपास कहीं बर्फ नहीं थी। मुझे बूढ़े की बात याद आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी बाइक अचानक बंद हो गई। मैंने कई बार किक मारी, पर इंजन चालू नहीं हुआ। ठंडी हवा अचानक इतनी तेज हो गई कि मेरी उंगलियां सुन्न पड़ने लगीं। मजबूर होकर मुझे शहर की तरफ बढ़ना पड़ा। वो शहर जो सांस नहीं लेता था। जैसे ही मैं शहर में दाखिल हुआ, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। पूरा शहर बिल्कुल शांत था। इतना शांत कि मुझे अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सड़क पर लोग खड़े थे। हाँ, खड़े, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। एक आदमी साइकिल पर था। एक औरत सड़क पार कर रही थी। एक बच्चा गुब्बारा पकड़े हंस रहा था। लेकिन सब पत्थर की मूर्तियों जैसे जमे हुए थे। उनकी आंखें खुली थीं। चेहरों पर वही आखिरी भाव थे, डर, दर्द और चीख। मैं धीरे धीरे उनके पास गया, और तभी मैंने देखा, उनकी त्वचा पर बर्फ जमी थी, जैसे किसी ने उन्हें जीते जी जमा दिया हो। मैं डरकर पीछे हट गया। तभी अचानक तन्ना तन्ना तन्ना, दूर कहीं घंटी बजने लगी। और उसी पल सारे जमे हुए लोगों की आंखें मेरी तरफ घूम गईं। मेरी रूह कांप गई। उनके शरीर नहीं हिले, सिर्फ आंखें। और फिर सबकी आंखों से खून बहने लगा। पहली आवाज। मैं जान बचाकर भागा। सड़क के आखिर में मुझे एक पुराना होटल दिखा। उसका दरवाजा आधा खुला था। मैं अंदर घुस गया। होटल के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर बर्फ जमी थी। कमरे के कोनों से ठंडी धुंध निकल रही थी। और तभी पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? मैं पलटा। एक बूढ़ी औरत व्हीलचेयर पर बैठी थी। उसके चेहरे का आधा हिस्सा बर्फ से ढका था। मैं कांपते हुए बोला, ये ये लोग कौन हैं? वो धीरे धीरे हंसी। ये लोग नहीं हैं, ये कैदी हैं। किसके कैदी? उसकी आंखें अचानक सफेद हो गईं। उसके कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांसों से धुआं निकलने लगा। और फिर ऊपर वाली मंजिल से किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज आई। धड़, 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 जैसे कोई बहुत बड़ा इंसान धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा हो। बूढ़ी औरत डरकर कांपने लगी। वो जाग गया। बर्फ वाला आदमी। सीढ़ियों के अंधेरे में पहले मुझे सिर्फ दो चमकती हुई नीली आंखें दिखीं। फिर एक लंबा काला शरीर। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी।
मुंह पूरी तरह फटा हुआ और शरीर से ठंडी धुंध निकल रही थी। उसके पैरों के नीचे जमीन जमती जा रही थी। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे मेरे पास आया और अचानक उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी, बहुत बड़ी, बहुत लंबी, जैसे चेहरा फट गया हो। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, तुम अभी तक जमे क्यों नहीं? उसकी आवाज सुनते ही मेरे कानों से खून निकलने लगा। मैं चीखते हुए भागा। पूरा शहर जिंदा हो गया। जैसे ही मैं होटल से बाहर निकला, पूरा शहर बदल चुका था। सड़क पर खड़े सारे लोग अब धीरे धीरे चल रहे थे। टूटे हुए शरीर, जमी हुई आंखें, और हर किसी के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, ठंड, बहुत ठंड। वे सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं भागता रहा, लेकिन इस शहर का कोई अंत नहीं था। हर गली वापस उसी जगह आकर खत्म हो जाती। और फिर मुझे एहसास हुआ, मेरे हाथ भी जमने लगे हैं। मेरी त्वचा नीली पड़ रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं समझ गया, अब मेरी बारी है। शहर का राज। भागते भागते मैं एक चर्च में पहुंच गया। वहां दीवार पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। उन तस्वीरों में वही शहर था, लेकिन पहले ये सामान्य था। लोग हंसते थे, बच्चे खेलते थे। फिर मुझे एक अखबार मिला। उस पर लिखा था, 1978 में शीतनगर में रहस्यमयी बर्फीला तूफान, पूरा शहर गायब। उस तूफान वाली रात शहर के लोगों ने पहाड़ों में रहने वाली एक अजीब सत्ता को जगाया था। वो इंसान नहीं था, वो ठंड था, जिंदा ठंड। और जिसने भी उसकी आवाज सुन ली, वो हमेशा के लिए जम गया। आखिरी रात चर्च के बाहर हजारों जमे हुए लोग खड़े थे। उनके बीच वो बर्फ वाला आदमी भी था। वो धीरे धीरे अंदर आया। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में थीं। और फिर उसने कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे। अचानक पूरा चर्च बर्फ से भरने लगा। मेरे पैर जम गए। मैं भागना चाहता था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। धीरे धीरे मेरा पूरा शरीर पत्थर बनता गया। आखिरी बार मैंने अपनी सांस महसूस की। और फिर सब कुछ शांत हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुबह एक ट्रक ड्राइवर उस शहर के पास से गुजर रहा था। उसे सड़क किनारे एक नया बोर्ड दिखा, शीतनगर में आपका स्वागत है। और उसके नीचे एक नया आदमी खड़ा था, पूरी तरह बर्फ में जमा हुआ। उसके चेहरे पर डर था। और वो आदमी मैं था। आज भी कहते हैं, अगर कोई रात में उस रास्ते से गुजरता है, तो उसे कोहरे में एक जमी हुई आवाज सुनाई देती है, यहां मत आना। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.